नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका केटी वॉइस स्टोरीज चैनल में। हमारी आज की कहानी है कर्मों का भुगतान। अम्मा जी, यह दोबारा चाय किसने बनाई? बहू कुसुम ने चिल्लाकर अपनी सासू माँ शकुंतला जी से पूछा, क्योंकि किचन में घुसते ही चाय का पैन रखा देखकर उसे अंदाजा हो गया था कि चाय उसकी सासू माँ ने ही बनाई होगी। गांव वाली है ना, इसीलिए हर समय चाय की तलब लगी रहती है। शकुंतला जी बालकनी में अखबार पढ़ते हुए इत्मीनान से चाय की चुस्कियां ले रही थी। बहू की आवाज सुनकर संकोच से भर उठी और बोली, चाय की बड़ी तलब हो रही थी बहू, इसलिए अपने लिए एक कप बना ली। अम्मा जी, यह आपका गांव नहीं है जहाँ गाय भैंस पली रहती हैं, जहाँ दूध का कोई मोल नहीं होता है। यह शहर है। यहाँ हर चीज पैसे से खरीद कर आती है। दूध, शक्कर, चाय पत्ती, गैस, सब, यहाँ तक कि पानी भी पैसे से ही आता है। आपका बेटा कितनी मेहनत से कमाता है और आपको उड़ाने में जरा भी संकोच नहीं रहता है। आपको कितनी बार चाय पीनी होती है। हमारे यहाँ सुबह एक बार चाय बनती है, तभी हम दोनों पीते हैं। अब आप आ गई हैं, आप भी उसी समय पी लेती हैं। बच्चों को भी दूध चाहिए रहता है। सारा आप चाय में ही खर्च कर देंगी, तो उन्हें क्या पीने को दूंगी? बहू, एक कप चाय के लिए तुम मुझे इतना सुना रही हो? क्या बेटे के घर में मेरा इतना अधिकार नहीं है कि मैं अपनी मर्जी से अपने लिए एक कप चाय बना सकूं? मुझे 2-3 बार चाय पीने की आदत है और आजकल तो इतनी सर्दी है, कभी भी मेरा मन चाय पीने का कर जाता है। अभी धूप में बैठे बैठे मन करा तो चाय बना ली। मेरा बेटा जब अपनी पत्नी और बच्चों की जरूरतें पूरी कर सकता है, तो अपनी माँ की क्यों नहीं कर सकता? आज आने दो उसे। मैं भी पूछती हूँ कि उसकी कमाई के पैसों में मेरा इतना भी हिस्सा नहीं कि उसकी बूढ़ी माँ एक कप चाय बनाकर भी पी सके। जब मेरी जरूरतें पूरी नहीं की जा सकती, तो फिर गांव में ही रहने देते। यहाँ क्यों ले आए हो? अब समझ आया। यहाँ इसलिए ले आए कि खर्चा बच जाएगा। वहां गांव में तो अलग से भेजना पड़ता था। शकुंतला जी बहू की बातें सुनकर रुआंसी हो गई और गुस्से में उन्होंने भी उसे सुना दिया। उसकी चाय वही ठंडी पड़ी रही। बहू की बातों से चाय का स्वाद भी खराब हो गया था और वह रोते हुए कमरे में चली गई। बच्चे भी तब तक स्कूल से आ चुके थे। उन्होंने भी अपनी माँ और दादी माँ का वार्तालाप सुना, लेकिन माँ ने डांट कर कमरे में भेज दिया। शाम को बेटा ऑफिस से आया। बहू ने माँ की कुछ बताने से पहले ही अपनी बातें मिर्च मसाला ऐसा लगाया कि बेटे एक बार भी माँ से जाकर नहीं पूछा कि माँ क्या बात हुई थी। पोती ने अपने पापा को दादी के बारे में कुछ बताना चाहा, तो बहू ने उसे भी एक थप्पड़ जड़ दिया। बेचारी रोती हुई अपने कमरे में चली गई। उस रात बेचारी बूढ़ी माँ बहुत रोती रही। आज उन्हें अपने पति की बहुत याद आ रही थी। दोनों पति पत्नी चाय के कितने शौकीन थे। दिन में 4 से 5 बार तो आराम से हो जाता था, लेकिन यहाँ बेटे के घर उन्हें एक कप चाय का फालतू पी ली तो बहू ने 100 बातें सुना डाली। उस दिन उनसे खाना पीना नहीं खाया गया और भूखी ही सो गई। बहू बेटे ने भी आकर एक बार भी नहीं पूछा कि माँ, आपने खाना खाया कि नहीं। अगले दिन सुबह सुबह जब उनका बेटा नाश्ते के लिए अपने कमरे में जाने लगा, तो शकुंतला जी अपने बेटे से बोली, बेटा राजेश, एक कप चाय तो मेरे साथ भी बैठकर पी सकते हो। 2 पल मेरे साथ भी बैठ जाया करो। आज हूँ, कल नहीं। थोड़ा वक्त माँ के साथ भी गुजार लो। सुबह मैं कमरे में रहती हूँ जब तुम जाते हो, फिर शाम में जब तुम्हें आवाज लगाती हूँ तो तुम कहते हो थक गया हूँ। तुम्हारे पास मेरे लिए
थोड़ा भी वक्त नहीं है? शकुंतला जी अपने बेटे राजेश से कहती हैं। राजेश बोला, माँ, आपको किस बात की कमी है? पैसे खर्च तो कर रहा हूँ, काम वाली लगा कर रखी है, अब आप क्या चाहती हैं? बैठे बैठे पैसे नहीं कमाए जाते हैं। अगर पैसे नहीं कमाऊंगा तो अपना परिवार और आपको कैसे रख पाऊंगा? आप तो घर में बैठी रहती हैं, मैं और कुसुम दिन रात मेहनत करते हैं। शकुंतला जी बोली, बेटा, माँ के लिए पैसे से बढ़कर उसका बेटा होता है। तू मेरे प्यार को पैसों से मत तोल। घर में जो काम वाली रखी है वह बिल्कुल अच्छा खाना नहीं बनाती है। खाने के वक्त रोटी इतनी कड़क हो जाती है कि दांतों से टूटती नहीं। काम वाली बदल लो या फिर बहू को बोलो मेरी रोटी में थोड़ा घी लगवा दिया करे। इस उम्र में 2 वक्त का खाना अगर नहीं खाऊंगी तो बीमार पड़ जाऊंगी, फिर तुम्हारा ही काम बढ़ जाएगा। मगर इस उम्र में आप मर भी गई तो किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा। और वैसे भी आप तो घर में बैठी रहती हैं, अपने लिए 2 रोटी क्यों नहीं बना लेती हैं? कुसुम, ऑफिस और घर का काम आप खुद कर लिया करो। वह थक कर आएगी फिर क्या करेगी? और हाँ, कल से आप मिंटू को बस स्टॉप तक छोड़ दिया कीजिए। मुझे मिंटू को छोड़कर आने में ऑफिस के लिए देरी हो जाती है। पिंकी तो वैसे भी कल हॉस्टल जा रही है, वह अब वहीं पढ़ाई करेगी। आपके साए में रहकर वह आपके जैसी होती जा रही है। शकुंतला जी सोचती हैं कि एक वही तो थी जो उनका ध्यान रखती थी, लेकिन उसे भी बहू बेटे ने मुझसे दूर कर दिया। मैं कौन सा उस बच्ची को उल्टी सीधी बातें सिखाती हूँ, बल्कि उसे तो खुद ही मुझसे इतना लगाव है कि वह अपनी दादी की तकलीफ देख नहीं पाती हैं। इतना कहकर राजेश तो वहां से चला गया। कुसुम बोली, मम्मी जी, हो गई तसल्ली बेटे से मेरी चुगली करके? आप तो यही चाहती हैं कि हम दोनों बस हमेशा लड़ते झगड़ते रहें और आप बेटे की प्यारी बन जाओ। और वैसे भी इस उम्र में घी की रोटी खाकर कितना ताकत बढ़ाना चाहती हैं? बुढ़ापे में लोगों की इच्छाएं मर जाती हैं, पर आपकी इच्छा तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। कभी अपने से ऊपर अपने बच्चों को रखा कीजिए। सच कहते हैं लोग, बुढ़ापे में लोग सठिया जाते हैं। इतना कहकर कुसुम वहां से चली गई। आए दिन कुसुम ऐसी ही कड़वी बातें शकुंतला जी को कहती रहती थी, परंतु बेटे और पोते पोती के मोह में शकुंतला जी मुस्कुराकर उसकी बातों को टाल दिया करती थी। एक सुबह बेटे बहू सबके लिए शकुंतला जी ने टिफिन बना दिया। ऑफिस से आने के बाद कुसुम बोली, मम्मी जी, आप मेरा टिफिन थोड़ा ठीक से बनाया कीजिए। मुझे शर्म आती है सबके सामने खोलने में। कैसे गरीबों जैसा खाना बनाती हैं? मैं कमाती हूँ, आपकी तरह कोई बेरोजगार नहीं हूँ। शकुंतला जी बोली, बहू, क्या गरीब खाना नहीं खाते? एक तो मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ, ऊपर से तुम मुझे इतनी कड़वी बातें सुना रही हो। कुसुम बोली, फिर आप घर में बैठकर करेंगी क्या? बैठे बैठे हड्डियां भी अकड़ जाती हैं, तो कुछ काम धंधा ही कर लीजिए। इतना कहकर वहां से चली गई। कुछ रोज बाद शकुंतला जी की तबीयत थोड़ी बिगड़ गई थी, तो उन्होंने बेटे से कहा, राजेश, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, कुछ रोज की छुट्टी ले लो। राजेश बोला, माँ, मैं कोई सरकारी नौकरी नहीं करता हूँ कि जब जी चाहे छुट्टी ले लिया। और आपको करना क्या है? लेटी रहो, बस बिस्तर पर ठीक हो जाओगी। शकुंतला जी मन में सोचती हैं, अगर मुझे खुद की देखभाल करनी है तो फिर मैं क्यों बेटे बहू के साथ रह रही हूँ? क्या समय आ गया है? बेटे बहू को मेरी बेटियों का आना भी पसंद नहीं है और ना ही मेरी वह देखभाल कर सकते हैं। ईश्वर भी कैसी कैसी परीक्षा लेता है। शाम में शकुंतला जी की बेटी नेहा का फोन आया। उन्होंने हालचाल पूछा
तो माँ ने अपनी व्यथा सुनाई। नेहा बोली, माँ, आप बस कोल्हू के बेल की तरह वहां पिसती जा रही हैं। अपना पूरा जीवन आपने हम बच्चों को दे दिया। आज उनके पास आपके लिए फुर्सत नहीं है। सच कहते हैं लोग, पैसा अच्छे अच्छों को बदल देता है। बाद में नेहा ने अपने भाई को फोन करके समझाया। राजेश ने अपनी बहन को भी बातें सुनाई। भाई और भाभी की इन्हीं कड़वी बातों के कारण वह मायके नहीं आती थी, क्योंकि वह बर्दाश्त भी कर ले, पर पति और बच्चों को क्या कहेंगी। हर किसी का सामना एक औरत को ही क्यों करना पड़ता है, और मायके का आत्मसम्मान भी तो बचाकर रखना था। इसीलिए वह 3-4 महीने में एक बार सुबह जाती और माँ से मिलकर वापस लौट आती थी। राजेश ऑफिस से लौट कर आया तो उस दिन घर में काफी विवाद हुआ था। बेचारी शकुंतला जी बेबस होकर बस चुपचाप देख रही थी, और करती भी तो क्या ही करती। जिस बेटे को इतने लाड प्यार से पाला, आज माँ के साथ वह ऐसा व्यवहार कर रहा है। कुसुम बोली, मैं पढ़े लिखे घर से आई हूँ, मैं तीमारदारी तो कर नहीं सकती। पूरे दिन घर में बैठकर रोटियां तोड़ती हैं, फिर बच्चों से ज्यादा आपको भूख लग जाती है। नौकरी करने के बाद भी और आप पर कितने पैसे खर्च करने के बाद भी मुझे एक पल का भी आराम नहीं मिलता है। उस रोज के बाद गुस्से में कुसुम ने अपने बेटे को भी शकुंतला जी के पास जाने से मना कर दिया। बेटे बहू का व्यवहार तो फिर भी वह बर्दाश्त कर लेती थी, परंतु पोते पोती का अलगाव उन्हें बर्दाश्त नहीं हुआ। उस रोज उन्हें अपनी पोती की बहुत याद आ रही थी। इस घर में एक वही तो थी जो उनके आगे बढ़कर आंसू पोंछा करती थी, उनके दर्द को महसूस करती थी। एक रोज वह कुसुम से बोली, बहू, सर्दी आ गई है, मेरा कंबल बहुत गंदा है, उसमें ठंड लगती है, इसे साफ करवा दो। कुसुम बोली, मम्मी जी, आपको क्या लगता है पैसे पेड़ पर लगते हैं? आपकी डिमांड तो खत्म ही नहीं हो रही है। अरे, कुछ तो हमारे बारे में सोचा कीजिए। तभी राजेश आया और बोला, माँ, आप हर रोज डिमांड कर देती हैं, पैसे कैसे कमाए जाते हैं आपको क्या मालूम। पापा चले गए और मेरे लिए मुसीबत छोड़ गए। शकुंतला जी को वह वक्त याद आ गया जब गरीबों के कारण वह एक ही कंबल में अपना गुजारा कर लेते थे। एक चारपाई थी, बस उस पर सर्दी में बेटे को सुला देते थे और वह कंबल उसी को ओढ़ा देते थे, और दोनों खुद अपनी बेटियों के साथ जमीन पर बोरी का टाट बनाकर सोते थे। आज बेटे को पढ़ा लिखा कर इस लायक बना दिया है कि वह न जाने कितने कंबल खरीद सकता है, पर आज वही लायक बेटा अपनी माँ को एक कंबल भी नहीं दे सकता है। सोच सोच कर उनकी आंखें भर आई। समय बीतता गया, जैसे तैसे करके शकुंतला जी अपनी जिंदगी के दिन काट रही थी। शकुंतला जी की बेटी भी अपनी माँ को ऐसी हालत में देखकर अंदर ही अंदर तड़पती रहती थी, पर वह भी मजबूर थी, चाहकर भी माँ को अपने साथ नहीं ले जा सकती थी। करीब 5 साल बाद छुट्टियों में घर लौटी तो अपनी दादी की ऐसी हालत देखकर उनके गले से लिपटकर खूब रोई। लेकिन मन ही मन उसने आज एक फैसला ले लिया था। इतनी बड़ी तो वह भी हो गई थी कि अपने फैसले खुद ले सकती थी। अपने मम्मी पापा से उसने 1-2 दिन में कोई भी बात ढंग से नहीं की। तीसरे दिन दरवाजे पर एक केब आकर रुकी। पिंकी ने अपनी दादी का जरूरी सामान बांध लिया। शकुंतला जी यह देखकर बोली, बेटा, मैं कहाँ जा रही हूँ, तू मेरा सामान क्यों बांध रही है? पिंकी दादी का हाथ थामकर बोली, दादी, अब आप यहाँ नहीं रहेंगी, अब आप मेरे साथ चलेंगी। मैं इस नर्क में आपको और दर्द सहने के लिए नहीं छोड़ सकती। यहाँ पर ऐसी बदतर जिंदगी जीने से अच्छा है आप मेरे साथ चलकर रहें। मैं आपको और दर्द में नहीं देख सकती। क्या कहा तूने? तो इस बुढ़िया को अपने साथ लेकर जाएगी?
हाँ मम्मी, सही सुना आपने। और मैंने भी अपना सारा जरूरी सामान बांध लिया है। मुझे भी अब दोबारा इस घर में आने की जरूरत नहीं है। जैसे पापा ने दादी से सारे रिश्ते खत्म कर लिए, उनके दुख दर्द से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे ही आज मैं भी इन खोखले रिश्ते की आहुति दिए जा रही हूँ। भूल जाना आपकी कोई बेटी भी थी। हालत देखिए दादी माँ की, आंखें घड़ी पड़ी है, हाथ कमजोरी के कारण थर थर कांप रहे हैं। ना आप लोग उनकी बीमारी का ध्यान रखते हैं, ना खाने पीने का। भूलिए मत मम्मी पापा, वह दिन दूर नहीं जब दादी की जगह आप होंगे। जितने लाड प्यार से आप मिंटू को उसके मुंह को खोलने से पहले ही उसकी हर ख्वाहिश पूरी कर देते हैं, कल को दादी की उम्र में आप दो सूखी रोटी भी मांगोगे तो उसके लिए भी वह आपको इतना तड़पा देगा कि आपको खुद पर शर्म आने लगेगी। आखिर है तो आपका खून ही ना, कुछ तो असर आएगा ही। अब तुम्हें बहुत जुबान चलने लगी है। तेरी इस बुढ़िया ने आते ही उल्टी सीधी पट्टी पढ़ा दी तुझे। इतना कहकर बहू पिंकी पर हाथ उठाने चली तो उसने आज अपनी माँ का हाथ वहीं थाम लिया। खबरदार मम्मी, अब मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ जिसे आप थप्पड़ मारकर कमरे में बंद कर देंगी। संभाल कर रखिएगा इन हाथों को, बुढ़ापे में काम आएंगे। चलिए दादी, केब आ गई हैं। बुआ जी भी रास्ते में हमारा इंतजार कर रही होगी। उनसे मिलने के बाद हम सीधे अपने घर जाएंगे। अभी दादी पोती चल ही रही थी कि बहू ने पीछे से शकुंतला जी की कमर में पटाख से एक चिमटा दे मारा। बुढ़िया, मेरी बेटी के पैसों पर तू ऐश करेगी? खून पसीना बहाकर उसे इस लायक हमने बनाया और तू मजे उठाना चाहती है? शकुंतला जी बिलबिलाकर जमीन पर गिर पड़ी। अपनी दादी की ऐसी हालत देखकर पिंकी से अब और बर्दाश्त नहीं हुआ और जैसे ही कुसुम ने शकुंतला जी की चोटी पकड़नी चाही, पिंकी ने खींचकर एक तमाचा कुसुम के गाल पर जड़ दिया। खबरदार मम्मी, जो मेरे रहते दादी को हाथ भी लगाया तो यह बात आप पर भी तो लागू होती है। दादी ने भी तो पापा को खून पसीना बहाकर इस काबिल बनाया, लेकिन दादी की बजाय आप पापा के पैसों पर ऐश कर रही हैं। उन बेचारी को तो सूखी रोटी भी समय पर आप नसीब नहीं होने देती। सॉरी, मैं आप पर हाथ उठाना नहीं चाहती थी, लेकिन आपने मुझे मजबूर कर दिया है यह सब करने के लिए। इतना सब कुछ होने के बाद अब जाकर बेटे के मुंह से बोल फूटे। माँ, शर्म नहीं आती अपनी बहू के साथ ऐसा व्यवहार करवाते हुए? वह अपने पोती को बढ़िया शिक्षा दे रही हैं आप। पापा चले गए, लेकिन आपको मेरे माथे छोड़ गए। हमारा जीना हराम कर रखा है आपने। पोती की बातों से शकुंतला जी के अंदर भी एक जोश भर गया था और उस रोज उनके सब्र का बांध टूट गया और वह बोली, मैं तुम पर बोझ बन गई हूँ। उनके जाने के बाद भी मेरे खाने पीने की व्यवस्था वह कर गए थे। यह तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है और तुम दोनों को मेरे साथ रहना इतना खलता है तो इस घर में क्यों रहते हो? सही कहा है लोगों ने, माँ का जी गाय का पूत का जी कसाई का होता है। शकुंतला जी बोली, यह घर मेरा है और इस घर पर नए लोगों का कोई अधिकार नहीं है। तुम्हें क्या लगता है माँ पर कुछ पैसे खर्च कर देने से तुम्हारी जिम्मेदारी खत्म हो गई? अरे, पैसे खर्च करके भी अगर अकेले रहना है तो क्यों ना मैं अपने लिए नौकर रख लेती। आखिर वह भी रोटी बनाकर मुझे खिला ही देता। बेटे बहू आश्चर्य से शकुंतला जी को देख रहे थे। शकुंतला जी की बोली माँ बच्चे को दुलार प्यार के साथ सबक भी सिखाती है। याद रखना, 1 महीने का वक्त दे रही हूँ, मेरे घर को खाली कर दो। अब मैं किराएदार रखूंगी। राजेश ने पहले आनाकानी की, फिर शकुंतला जी ने पुलिस की धमकी दी तो उसे उस घर को खाली करना ही पड़ा। एक माँ बच्चे को जब प्यार दे सकती है तो उसे सबक भी सिखा सकती हैं। आस पड़ोस के लोगों ने उनके बेटे बहू को बहुत बुरा भला कहा और पिंकी को ढेर सारी दुआएं दी कि हर पोती
पिंकी जैसी हो। पिंकी अपनी दादी को लेकर अपने घर चली गई, जहां उसने पढ़ाई के साथ साथ ऑनलाइन बिजनेस शुरू किया था और अच्छी खासी इनकम जनरेट कर रही थी। यहाँ तक कि उसने अपने घर भी ले लिया था। आज उसे किसी के सहारे की जरूरत नहीं थी। धीरे धीरे समय बीतता गया और उसने पलटकर भी अपने मम्मी पापा की तरफ नहीं देखा। जी जान से अपनी दादी की सेवा की। पिंकी की भी अब शादी हो चुकी थी। शादी में सिर्फ उसने अपनी दादी को ही रखा, बाकी मम्मी पापा को बुलाया तक नहीं था। उधर भाई की भी शादी हो गई और पिंकी की भाभी ने कुछ ही दिनों में उसके मम्मी पापा का उस घर में जीना हराम कर दिया था। एक रोज बाद पिंकी पर कुसुम का फोन आया। बेटी, तेरी भाभी हमें यहाँ चैन से नहीं रहने देती हैं, तू हमें अपने पास बुला ले। लेकिन पिंकी ने यह कहकर टाल दिया कि माँ, जो कर्म आप लोगों ने किए हैं उसका फल तो आपको भुगतना ही पड़ेगा। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। इतना कहकर उसने फोन रख दिया। आज कुसुम और राजेश को अपनी करनी का पश्चाताप हो रहा था कि काश उसने अपनी माँ के साथ ऐसा ना किया होता तो उन्हें भी आज वह दिन नहीं देखना पड़ता। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। ऐसी और कहानियां सुनने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अपना प्यार और सपोर्ट दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नई कहानी के साथ। धन्यवाद।